वंदन करता हूँ। आइए प्रारंभ करते हैं आज की योग साधना। तो योग साधना के प्रारंभ में सूक्ष्म क्रियाओं के लिए मैं बुलाना चाहूंगा रितु शर्मा जी। सूक्ष्म क्रिया कराएंगे। हरिओम सभी को। आज की प्रातः वेला आप सभी का स्वागत है। आइए सामूहिक अभ्यास के लिए दोनों टांगों को आगे की ओर फैला लें। कमर गर्दन के कोमलता से बंद, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। सबसे पहले हम अपनी पैरों की उंगलियों के जोड़ को प्रभावित करेंगे। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को अधिक से अधिक आगे की ओर लाएं। केवल उंगलियों सांस भरते हुए अधिक से अधिक अपनी ओर खिंचाव। दोहरा लें 5 से 6 बार इस क्रिया को। सांस छोड़ते हुए उंगलियां आगे की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर। मध्य में बारी अब पंजों की। श्वास छोड़ते हुए पंजे अधिक से अधिक आसन की ओर लेकर जाएं। श्वास भरते हुए पंजे अधिक से अधिक अपनी ओर, पूरे खिंचाव और तनाव के साथ। एड़ी पंजे मिले रहें, घुटने आसन बन रहे, ऐसा मेरा प्रयास रहे। दोहरा लें इस क्रिया को भी 8 से 10 बार। श्वास छोड़ते हुए पंजे अधिकतम आसन की ओर, श्वास भरते हुए पंजे अधिकतम अपनी ओर। मध्य में यहीं से पंजे गोलाकार एक बड़ा से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करें। क्लॉकवाइज पूरी शक्ति लगाकर, तनाव और खिंचाव में कोई कमी नहीं। आने दे प्रभाव अपने पैरों की सभी मांसपेशियों पर, पिंडलियों पर। धीरे धीरे करें क्रिया को। अब इसे विपरीत ओर से कर लें, एंटी क्लॉकवाइज। वापस मध्य में। अब दोनों हाथ भुजाएं मेरी कमर के दाएं बाएं हैं। दाहिनी टांग को बिना सहारा लिए ऊपर उठाएं। वेरी गुड। अब सभी पंजों को आगे पीछे करें। बहुत ही सुंदर। तकरीबन सभी ने उठा रखी है बिना सहारा लिए टांग। अब दोनों हाथों से घुटने के नीचे पकड़ बनाएं और दाहिनी टांग को और भी ऊपर उठा दें। एक बार फिर से पंजे को आगे पीछे करें। अब यहीं से साइक्लिंग प्रारंभ करें। धीरे धीरे पूरे प्रभाव के साथ। छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं, लेकिन बहुत ही लाभकारी।
विपरीत ओर से भी कर लें। मेरे यूरिक एसिड के दोष दूर होते हुए वापस टांग टांग के साथ, यही क्रिया हम विपरीत ओर से भी करेंगे। बाई टांग को बिना सहारा लिए ऊपर उठाएं, पंजे को आगे पीछे चलाएं, अब घुटने के नीचे पकड़ बनाएं और टांग को और ऊपर उठा दें। एक बार पुनः पंजे को आगे पीछे चलाएं, शरीर को सीधा रखना है, रीढ़ मेरी आगे पीछे ना हो, कमर को सीधा रखें, आने दे पूरा प्रभाव। अब यहीं से साइकिलिंग प्रारंभ करें। विपरीत ओर से भी कर लें। वापस टांग टांग के साथ एक दो बार गहरी लंबी श्वास भरकर श्वासों को सामान्य कर ले। श्वासें सामान्य हो चुकी, यहीं से अपनी दोनों टांगों को घुटने से मोड़ते हुए पंजों को आपस में मिलाएं भद्रासन के लिए। दोनों हाथों से पंजे पर पकड़ बनाएं, तितली आसन, और क्रिया को प्रारंभ करें। यहाँ भी मुझे अपनी रीढ़ वाले भाग को सीधा रखना। बंद नेत्रों में क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। मेरे शरीर के किस किस हिस्से पर इसका प्रभाव पड़ता है। आप सभी पुराने साधक हैं, आप घुटनों को थोड़ा सा आसन से लगाने का भी प्रयास किया। थोड़ा तेजी के साथ करें क्रिया को। बहुत सुंदर सभी का। करें करें क्रिया को करें, थोड़ी सी देर और करें, कम से कम 30 से 40 बार अवश्य। मेरे कूल्हे वाला जोड़ प्रभाव में आ जाता है और हम आसनों के लिए अपने शरीर को तैयार कर लेते। आएंगे धीरे धीरे वापस, दोनों टांगों को सीधा कर ले, दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, कमर गर्दन को सीधा कर ले, लेंगे भूमि नमन आसन का अभ्यास। दोनों हथेलियों को दाहिनी ओर जमाएं, दोनों टांगे बिल्कुल सीधी रहेंगी, एड़ी पंजे मिले रहेंगे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर वाले भाग से दाहिनी ओर झुके और अपने माथे को भूमि से लगाने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए वापस, एक बार पुनः श्वास भरें। अब बाईं ओर यही क्रिया, दोनों हथेलियों को भूमि पर जमाएं, माथे को भूमि से लगाने का प्रयास करें। जो नहीं लगा पाते, जहां तक स्थिति आती है वहीं तक स्थिति करें। करें इस क्रिया को थोड़ा तेजी से। वापस मध्य में, दाहिनी ओर, मध्य में, बाईं ओर,
मध्य में, दाहिनी ओर, मध्य में, बाईं, वापस मध्य में। यहीं से पद्मासन लगा ले। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पर सौम्यता के भाव। सर्वप्रथम श्वासों को सामान्य कर। अभी जो क्रिया आपने करी उसके प्रभाव को महसूस करें। कमर वाले भाग पर, मेरे पेट के अंगों पर बहुत ही सुंदर प्रभाव आए। श्वासें सामान्य हो चुकी हैं। बारी आती है गहरे लंबे श्वास। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। श्वास को अधिकतम खाली करें और नाभि को अंतर की ओर अधिक से अधिक लेकर, कुछ इस प्रकार उसका संकुचन नाभि का वो रीढ़ मूल से लगे। क्षमता अनुसार रुकें। जब ना रुका जाए तो नाभि को ढीला करें और धीरे धीरे श्वास को कंठ तक भरते चले। दोहरा लें इस क्रिया को। श्वास को अधिकतम खाली करें। क्षमता अनुसार रुकें। तत्पश्चात अधिकतम श्वास को भरें। पूरा ध्यान मेरा मेरी श्वासों पर, मेरी क्रिया। आज के इस तनाव भरे माहौल, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। एंजाइटी के रोगियों के लिए तो बहुत ही उत्तम। सुबह शाम इसका अभ्यास अवश्य करें। पूरा ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास पर रखें। दोहराते रहे क्रिया। वापस श्वासों को सामान्य करें। लेंगे 3 बार गहरी लंबी ओम ध्वनि। तत्पश्चात गायत्री मंत्र। श्वास भरें। गायत्री मंत्र। ओम भुर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा दें। इसी के साथ दोनों हाथों को जोड़ें। इस नए दिन नए सवेरे के लिए उस ईश्वर का बारंबार धन्यवाद करें। नया दिन नया सवेरा आप सभी का मंगलमय हो। इसी आशा के साथ दोनों हाथों को खोलें, दोनों टांगों को खोलें, पद्मासन खोलें और घुटना चालन करें। दाएं बाएं भी कर लें। वापस एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें और बिना सहारा लिए कागासन की स्थिति में आ जाए। दोनों एड़ी मेरी आसन पे। अभी दोनों हथेलियों को अपने घुटने पर रख और पूरे आसन का एक चक्कर लग। जिस प्रकार बचपन में हम चलते थे ना, बिल्कुल उसी प्रकार लगाइए लगाइए एक पूरा चक्कर आसन। जो कर सकते हैं वो करें। वापस आसन पे आने के बाद एक बार विपरीत ओर से भी लगा लें। बनाइए अपने घुटनों को थोड़ा मजबूत। बहुत ही सुंदर। अब यहीं से बिना सहारा लिए आसन पर खड़े हो। श्वासों को सामान्य कर ले, क्षणिक विश्राम लेके। श्वासें सामान्य हो चुकी हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, मेरी उंगलियां और अंगूठा बिल्कुल आपस में मिले। दोनों हाथ शरीर के साथ एकदम लगे हैं। अब अपनी दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से ऊपर की ओर लेकर जाएं। ले रहे हैं हम अर्ध चंद्रासन का अभ्यास। दाएं बाएं से दोनों हथेलियों को ऊपर लेकर जाएं। दोनों हथेलियों को आपस में मिला दें। नमस्कार की मुद्रा बना ले। शरीर को ऊपर की ओर ताने, अच्छे से ताने। श्वास भरें और भरी हुई श्वास में धीरे धीरे कमर के निचले वाले भाग से दाहिनी ओर झुकते चले, लेकिन अपनी क्षमता का अवश्य ध्यान रखें। शरीर को आगे की तरफ नहीं झुकाना है, भले ही कम झुकूं लेकिन सीधा। आने दे अपने कमर वाली भाग पर। मेरा एक फेफड़ा संकुचन की स्थिति में और एक फेफड़ा मेरा विस्तार की स्थिति में। कफ संबंधी सभी दोष दूर होते हुए मेरे आएंगे। मध्य में वापस शरीर को सीधा करें, श्वासों को सामान्य करें। एक बार पुनः शरीर को ऊपर की ओर तान दें। दें खिंचाव अच्छे से। श्वास भरें
और अब की बार भरी हुई श्वास में धीरे धीरे बाईं ओर झुकते चले जाएं। अर्ध चंद्रासन, आधे चांद के समान हमारे शरीर की आकृति। इस बार मेरा बायां फेफड़ा संकुचन की स्थिति में और दायां फेफड़ा विस्तार की स्थिति। कमर वाले भाग पर बहुत ही सुंदर प्रभाव, मेरे फेफड़े की मसाज हो जाती है, मेरे हृदय की भी मसाज हो जाती है इस आसन से। आएंगे धीरे धीरे वापस। एक बार पुनः शरीर को ऊपर की ओर खिंचाव दें। अब बहुत ही धीरे धीरे दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से वापस लेकर आए, बहुत ही धीरे धीरे महसूस करते, बहुत ही स्लो। पैर खोलकर हल्का सा विश्राम ले लें, सांसों को सामान्य बना लें। क्षणिक विश्राम, केवल इतना कि मेरी श्वास सामान्य हो जाए। और सभी के लिए निर्देश कि चढ़ी हुई श्वास में, जिनकी श्वास चढ़ी हुई है वो किसी भी आसन को ना करें जब तक कि श्वास सामान्य ना हो जाए। शिक्षक चाहे कितना भी कहता रहे, लेकिन जब तक आपकी श्वास सामान्य ना हो जाए तब तक आपको दूसरे आसन में नहीं जाना। श्वासें मेरी सामान्य हो चुकी हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, पुनः लेंगे वीरभद्र आसन का अभ्यास। थोड़ा सा आसन में आगे की ओर आ जाए। दोनों हाथ शरीर के साथ। अब अपनी दाहिनी टांग को उठाकर पीछे की ओर रख, पंजे को आसन पर जमा दें। मेरे दोनों पंजे सीधे रहें। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की ओर से मिलाते हुए ऊपर लेकर जाएं। हथेलियों को आपस में मिला लें। एक बार पुनः श्वास भरें, शरीर को खिंचाव दें ऊपर की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए आगे वाले बाएं पैर के घुटने को मोड़ दें और कमर वाले भाग को पीछे की ओर झुका दें। बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है इस आसन को। मेरी दाईं टांग का घुटना भी ना मुड़े, ऐसा मेरा प्रयास रहे। मेरे फेफड़े, मेरा जंघा वाला भाग, कमर वाला भाग सभी प्रभाव में आ जाते हैं इस आसन के माध्यम से। बहुत ही सुंदर स्थिति सभी की। आएंगे धीरे धीरे वापस, शरीर को सीधा करें, टांग टांग के साथ दोनों भुजाएं दाएं बाएं से वापस। यही क्रिया हम विपरीत ओर से भी करेंगे। अब की बार बाईं टांग को उठाकर आसन पर पीछे रखें, पंजे को अच्छे से जमा दें आसन पर। दोनों भुजाओं को सामने की ओर से मिलाते हुए ऊपर लेकर जाएं। श्वास भरकर खींचे, श्वास छोड़ते हुए आगे वाले पैर के घुटने को मोड़ें, कमर वाले भाग को पीछे की ओर झुका दें। बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने बैलेंस को बनाएं। जो साधक आंख बंद करके क्रिया को नहीं कर सकते, वो आंख खोल करके क्रिया को कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता का अवश्य ध्यान। तो साधकों का बहुत ही सुंदर स्थिति उनकी रुकने का भी प्रयास करें। आएंगे धीरे धीरे वापस, टांग टांग के साथ दोनों भुजाएं धीरे धीरे दाएं बाएं से वापस। अब आसन पर बैठे और लेट जाए। पैर खोलकर लघु शवासन,
दोनों पैरों में उचित फासला, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। 2 से 3 बार गहरी लंबी श्वास भरें व खाली करें। श्वासें मेरी सामान्य हो जाएंगी। किए गए आसनों के प्रभाव को महसूस करें। श्वासें सामान्य हो चुकी हैं। एड़ी पंजे मिलाएं। नाव आसन के लिए श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर के पीछे लेकर जाएं। दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लेकर आए। जो साधक दोनों टांगों को पीछे ले जाकर आसन से स्पर्श करा सकते हैं, स्पर्श कराएं। आगे से धड़ वाला भाग भी उठाएं और नाव आसन का अभ्यास करें। आगे पीछे दोलन करें। भुजाएं मेरी कानों से सटी रहें जब मैं आगे की ओर आऊं। जब मैं पीछे की ओर जाऊं तो मेरी दोनों टांगे बिना घुटना मोड़े आसन से लगे। ऐसा मेरा प्रयास है। भले ही पीछे कम जाएं, लेकिन प्रयास रखें कि भुजाएं मेरी कानों से लगी रहें। आप क्रिया कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, तो उसका पूरा लाभ है। बनाएं अपनी रीढ़ वाले भाग को लचीला। एक दो बार और करें। आ जाएंगे वापस दंड आसन में विश्राम। दंड आसन में विश्राम लेंगे हम। आगे की क्रियाएं निर्देशानुसार धन्यवाद रितु जी। आगे की क्रियाओं के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नीतू अग्रवाल जी को।